डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इट मींस क्या था, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद हमने उसमें कैथोडिक और एनोडिक मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की थी। अगर आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दे इस तरह से, सपोज मान के चलो Cu2 प्लस Ag प्लस और Ag, write the cell reaction, write the cell reaction। इस तरह से आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया है। अब हम लोगों को सेल रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। आप लोगों को पता ही है कि लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है। तो क्या लिखेंगे हम? एट एनोड। क्या लिखेंगे? एट एनोड। एट एनोड पर क्या होगा बताइए? जो कॉपर है वो सॉलिड है, क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर कहता है एट कैथोड पर क्या होगा? एट कैथोड, एट कैथोड पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा बेटा? गेन करेगा। ठीक है, इक्वल है प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Ag सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए क्या x के इक्वल है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस वाले पोर्शन को 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2Ag और ये हो गया 2Ag। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बन जाएगी? ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगी? सेल रिएक्शन बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो ये क्या आएगा? Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस 2Cu2 प्लस एक्वस है और 2Ag क्या है? सॉलिड है। तो ये क्या बन गई तुम्हारी? सेल रिएक्शन बन जाती है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ये क्या है तुम्हारी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बताइए ना क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस तरह से आपको रिएक्शन देंगे, ये न्यूमेरिकल में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस तरह से दे रखा है तो आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम डायनास्टिक इक्वेशन निकालेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है? इसके इलेक्ट्रॉन्स बराबर लाने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। समझ में आई बेटा बात? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। फिर उसके बाद आता है ईएमएफ। क्या आता है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है ईएमएफ का मतलब? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल क्या है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड्स constituting an electrochemical cell, an electrochemical cell is known as EMF of or cell potential of a cell। मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, वो किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है वो किसके बराबर होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड के। ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप लोगों को पता है कैथोड कहां पर होता है? लेफ्ट हैंड साइड में, और एनोड कहां पर होगा? राइट हैंड साइड में। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। जो कैथोड है ये रहता है राइट हैंड साइड में और एनोड कहां पर रहता है? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, मतलब इस साइड वाला, लेफ्ट वाला क्या है आपका? एनोड। और ये कौन सी साइड वाला है? ये है तुम्हारा कैथोड। ठीक है, तो कैथोड में से क्या घटा देंगे हम? एनोड को घटा देंगे। और ई सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है किसके बराबर होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि तुम लोगों को याद रहे। ई
राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, जिससे कि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, इस चीज को कई बार बच्चे भूल जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, एनोड में से कैथोड घटा देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा पता होना चाहिए। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या है कि मान के चलो कोई भी मेटल, मैंने जिंक का मेटल ले लिया। ठीक है, अब जिंक मेटल रूम टेम्परेचर पर, अब फिलहाल ये क्या है, सीधा रखा हुआ है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, बिल्कुल एज इट इज ऐसे रखा हुआ है। ठीक, ये मान के चलो ये जिंक रॉड ले ली मैंने, ये जिंक रॉड है ये वाली। ठीक है, फिलहाल ये रूम टेम्परेचर पर ऐसे रखी है। अब ये आयनाइज नहीं होगी, आयनाइज नहीं होगी। आयनाइज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, इसमें क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में इसको डिप कर देंगे। जैसे ही इसको हम सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज। कभी भी रूम टेम्परेचर पर, मतलब जब कभी भी ये खुले में, मतलब जब ये अकेला रहता है तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसमें से आयंस रिड्यूस होने शुरू होंगे। आयंस रिड्यूस कैसे हो सकते हैं, मे बी कैथोडिक मे बी एनोडिक। तो यहाँ पर ये किस चीज को, फॉर्म को डिवाइड, सबसे पहले तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज हुआ। किसके अंदर ऑक्सीडाइज हुआ, ये हुआ आपका कहां पर, जब हमने इसको इसमें डाला है, सॉल्यूशन में डाला है। ठीक, तो ये हो गया N प्लस एक्वस फॉर्म प्लस N इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन दी मेटल। मेटल को मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में डिप किया है, तभी ये आयनाइज होगा एंड इट्स आयन इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डिप करने के बाद ये आयनाइज होगा। क्लियर। अब ये एनोडिक भी हो सकता है, कैथोडिक भी हो सकता है। किस पर आया, एनोडिक, फिर क्या होगा, कैथोडिक भी हो सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। फिर आता है व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एज डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा किसकी रेस्पेक्ट में होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेस्पेक्ट में होगा, और वही क्या कहलाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, इससे ई नॉट से। क्लियर। अब इसके बाद आता है एसएचई क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये पता होना हमको चाहिए। अब समझो इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। हमने मान के चलो प्लेटिनम वायर ली, ये हमने क्या ले ली, प्लेटिनम वायर ले ली है। ठीक, अब इस प्लेटिनम वायर से हमने किसको अटैच कर दिया है, हमने प्लेटिनम ब्लैक फॉइल को अटैच कर दिया। क्या अटैच किया है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। ये प्लेटिनम वायर है और इससे मैंने अटैच कर दिया किसको, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल को, ये कर दिया प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। अब इसको मैंने एक गिलास के जार से क्या कर दिया है, उसमें इसको मैंने रख दिया है, गिलास से, गिलास के जार, गिलास के जार में इसको रख दिया। अब हमको क्या करना है, इसको पूरे के पूरे को डिप करना है एसिडिक सॉल्यूशन में। इसमें डिप करना है एसिडिक सॉल्यूशन में। जैसे ही मैं इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करने पर क्या हो जाएगा भाई, ये आयनाइज होना शुरू होगा। आयनाइज शुरू होना जब होगा ये, तो क्या होगा, आयनाइज होना शुरू होगा तो कैथोडिक और एनोडिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर मैं आउटलेट बना देता हूं जहां से हाइड्रोजन गैस एंटर करेगी और हाइड्रोजन गैस इसी में से बाहर निकलेगी। यहां से तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस एंटर करेगी। किस पर, ATM1 ATM पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। क्लियर। अब इसके बाद जो प्योर हाइड्रोजन गैस, मतलब क्या होगा, ये जैसे ही इसमें मैंने ये उसमें सॉल्यूशन में डिप किया, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर ये क्या शो करेगा, क्या शो करेगा भाई, हाफ साइड रिएक्शन को शो करना शुरू कर देगा। सबसे पहले किस पर, एट एनोड, एट एनोड। एनोड पर क्या करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, पहले
आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसके बाद एक कैथोड पर क्या हो जाएगा, 2H प्लस और H2, ठीक है। ये इसमें आप कैथोडिक और एनोडिक दोनों पर इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या बन जाएगा भैया, ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस 2H प्लस और प्लस H2, इस तरह से क्या बन जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी। क्लियर, डायरेक्टली इसकी कैथोडिक और एनोडिक। अब जब ये कैथोडिक और एनोडिक मतलब हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है बेटा, हाफ सेल को कनेक्ट करने पर क्या होगा, ये किसी के भी साथ जैसे ही ये अटैच होगा, इसको शो करना शुरू कर देगा, गैल्वेनिक सेल को मेजर करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको कंप्लीटली ओवरऑल रिएक्शन में लिख लेते हैं कि H2 गैस है, 2H प्लस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये नोट करो।